एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक व्यक्ति ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए टहल रहा था। टहलते टहलते वह व्यक्ति ने अचानक देखा कि एक युवा समुद्र में कुछ मछलियों को फेंक रहा है। वह व्यक्ति को यह बात थोड़ी अजीब लगी और वह व्यक्ति ने उस युवा के पास जाकर पूछा कि तुम यह क्या कर रहे हो। वह व्यक्ति के पूछे जाने पर उस युवा ने बताया कि मैं ज्वार में आए मछलियों को पुनः समुद्र के अंदर फेंक रहा हूं ताकि वह मछली जीवित रह सके एवं पानी के लिए तड़प तड़प कर मर न जाए। तब व्यक्ति ने युवा से कहा, अरे नादान, तुम्हारे आसपास दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ पर कितने तारे मछलियाँ किनारे में आकर पड़ी है। तुम्हें तो इतना पता ही होगा कि यह समुद्र कितना विशाल है और इसका किनारा भी कितना विशाल है, तो तुम कैसे सब मछलियों को फेंकोगे? तब उस युवक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। युवक ने कहा, उस मछली को पानी में छोड़ने से आपको कुछ मिले या ना मिले, मिले समझे, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इस मछली को तो सब कुछ मिल जाएगा। यह केवल सोच का ही फर्क है। दोस्तों, सकारात्मक व्यक्ति को लगता है कि मेरे छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन बड़ा काम हो सकता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति को लगता है कि इन छोटे छोटे कामों क्या फर्क पड़ने वाला है। एक शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था। वह अपराधी ने हजारों बेगुनाहों के जान लिए थे। बहुत लंबे समय बाद वह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। वह अपराधी को उस शहर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। शायद मुझे फांसी की सजा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को यह बात का पता चला। तब उन्होंने वहाँ के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही। वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपराधी की मौत आप फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें जिससे वह अपराधी को मौत की सजा भी होगी एवं हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। वहाँ के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची। दरअसल एक्सपेरिमेंट यह था कि वह अपराधी को फांसी की सजा ना देकर एक जहरीले सांप से कटवाया जाए। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। सांप से कटवाए जाने के बाद वह अपराधी को भी बताया गया। वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चले गया और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह की मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन सभी साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने वह अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए और वह अपराधी को एक कुर्सी से बांधकर उसकी आंखों में काली पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद वह अपराधी को 2 पिन चुभाया गया। वह अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया है और वह आधे घंटे में मर गया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से कोई कैसे मर सकता है, लेकिन वह अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू कर दिया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है और तुम मर रहे हो। यह सोच सोचकर कुछ देर बाद अपराधी मर गया तो देखा दोनों नेगेटिव थॉट्स आपको मार सकती है। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहें एवं अपने जीवन में किसी भी क्षण पर नेगेटिव थॉट्स आने ना दें। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है या किसी मुकाम में पहुंचना है तो जीवन में सिर्फ पैसा ही आपकी मदद कर सकती है आपके मुकाम को पाने में। लेकिन आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों हताशा हाथ लगती है? आइए इसे हम कहानी में समझें।
एक बार एक आलसी लड़का जो सचमुच बहुत ज्यादा आलसी था, वह एक आश्रम में रहता था। वह आश्रम के मालिक को गुरुजी कहा जाता था। किसी दिन गुरुजी एक दिन के लिए बाहर जाने वाले थे। तभी गुरुजी ने उस आलसी लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जीवन में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो तुमको एक काला पत्थर दे रहा हूँ। यह काला पत्थर चमत्कारी है। यह पत्थर से तुम किसी भी धातु को स्पर्श करोगे वह सोने का बन जाएगा। ऐसा कहकर वह एक दिन के लिए बाहर चले गए। गुरुजी ने कहा था कि मैं जब दूसरा दिन वापस लौटा तो तुमको वह पत्थर मुझे देना होगा। लड़का बहुत खुश हो गया और लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और मन में सोचने लगा कि अब मुझे अमीर होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वह लड़का बहुत ज़्यादा आलसी था, इसलिए उसने सोचा मेरे पास पूरा एक दिन है और कल शाम तक का टाइम है, इसलिए मैं आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल सुबह लोहा खोजकर उसे सोना बनाऊंगा। वह सपने देखते देखते सो गया। दूसरे दिन उसने सोचा इतना सुबह जाकर क्या करूं, मेरे पास तो शाम तक का टाइम है। एक काम करता हूं, अभी खाना खा लेता हूं, उसके बाद दोपहर में बाजार जाकर लोहा खरीद आऊंगा। ऐसा कहकर वह आलसी लड़का सो गया। जब वह गहरी नींद में था तो वह अमीर होने के सपने देख रहा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि कब दोपहर से शाम एवं शाम से रात होने वाली थी। तभी वह आलसी लड़का की नींद खुली। अब वह भागा भागा बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे उसके गुरुजी मिल गया और उसने उसके काला पत्थर मांग लिया। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप किसी चीज को पाने की तमन्ना रखते हो तो आप जब तक वह चीज को पा नहीं लेते तब तक आप आलस बिल्कुल ना करें, इससे आप बर्बाद भी हो सकते हो। एक कॉलेज में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल ने कॉलेज इसी साल ज्वाइनिंग किया था। राहुल बहुत खुश मिजाज था एवं वह अपने कॉलेज जाने से इतना खुश था कि पूछो मत। राहुल अपने क्लास में हमेशा मस्ती मजाक करता था, इसलिए उसके पूरे क्लास वाले भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन से राहुल दुखी रहने लगा। अब राहुल पिछले 10 से 12 दिनों से दुखी रहने लगा था। राहुल की खामोशी अब उसके शिक्षकों से भी नहीं देखी गई। तभी एक शिक्षक ने राहुल को कॉलेज के स्टाफ रूम में क्लास खत्म होने के बाद बुलाया और राहुल से उसकी खामोशी की बात उस शिक्षक ने पूछा। शिक्षक ने पूछे जाने पर भी राहुल रे ठीक से जवाब नहीं दिया, लेकिन शिक्षक ने थोड़ी सख्ती के साथ पूछा तो राहुल ने कहा कि सर, दरअसल बात ऐसी है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की मेरा दिल तोड़कर चली गई। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मानो जिंदगी खत्म सी हो गई है। शिक्षक ने राहुल की बात समझी और शिक्षक ने कहा आज कॉलेज खत्म होने के बाद तुम मेरे घर आना। अब कॉलेज खत्म हुआ और राहुल शिक्षक के घर गया। शिक्षक ने राहुल को अपने घर के अंदर ले जाया और राहुल से कहा कि तुम कुछ पीना चाहते हो, और शिक्षक ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिक्षक ने नींबू पानी बनाया, जिसमें वह शिक्षक ने जानबूझकर नींबू पानी में शक्कर कम और नमक काफी ज्यादा मिला दिया। जब राहुल ने वह शरबत पिया तो राहुल का मुंह अजीब सा हो गया। उसने कहा कि सर यह क्या है, यह शरबत में शक्कर कम एवं नमक ज्यादा है। तब शिक्षक ने कहा कोई बात नहीं राहुल, मैं तुम्हारे लिए यह शरबत को फेंक कर दूसरा बना देता हूँ। तब राहुल ने कहा सर यह शरबत फेंकने की क्या बात है, आप इसमें शक्कर और डाल दीजिए, जिसमें फिर से यह शरबत की मिठास वापस आ जाएगी। शिक्षक ने कहा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था राहुल कि तुम्हारी जिंदगी में अभी नमक ज्यादा है। तुम वह नमक को भुलाने के लिए अपनी जिंदगी में मिठास रूपी शक्कर को घोलो। शिक्षक ने कहा जो बात बीत गई उसे याद करके दुखी होने से कोई ज्यादा नहीं होता, परिणाम स्वरूप तुम दुखी हो जाते हो, इसलिए वह बात को भूल कर फिर से नई दोस्ती करो, खुश रहो, तुम जल्दी ही खुश रहने लगोगे।
राहुल यह बात समझ गया और कुछ ही दिनों में राहुल अब पहले जैसा हो गया और खुश रहने लगा। एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। धनीराम को आप अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए धनीराम अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। धनीराम कितने अमीर थे कि वहां पर उनके जैसा अमीर कोई नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार धनीराम की बात सुन ली और उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। धनीराम बहुत खुश हुआ और उसके पुत्र एवं पुत्र वधू भी बहुत खुश हुए। धनीराम इतना खुश था कि उनके पूरे गांव में ऐलान कर दिया, आज हमारे घर में संध्या के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा। उस आयोजन में राजभोग होगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक कि फुर्सत नहीं रहती थी उसने क्या पहना है और क्या खाया, लेकिन वह व्यापारी धनीराम को बहुत मानता था। वह व्यापारी धनीराम के घर संध्या कालीन राजभोग करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी धनीराम के महल पहुंचा तो धनीराम में उसे देखा वह व्यापारी के कपड़े फटे हुए एवं गंदे थे। धनराम ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और कुछ ढंग का कपड़ा पहन कर आओ, फिर यहाँ आना। धनीराम ने वह छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी धनीराम के महल चले गए। धनीराम के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गई। धनीराम ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए हैं और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं, तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरा को दिया। दोस्तों, आपको जिंदगी बदल देने वाली कहानी कैसा लगा? दोस्तों, मैंने यह स्टोरी स्टूडेंट को कुछ संदेश दिए हैं। यह कहानी आपको हार्ड वर्क करना सिखाती है एवं कुछ कहानी ऐसी है